हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अब मैं वेस्टवर्ल्ड की नेक्स्ट सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने इसकी पहली वाली एपिसोड्स नहीं देखी तो जल्दी से जाके मेरे चैनल पर उन्हें भी विजिट कर लीजिए। लास्ट एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने पिग्गी और मॉन्स्टर रैबिट की एक जबरदस्ती फाइट को देखा था और नेक्स्ट एपिसोड का स्टार्ट भी हम एक नए सीन से करते हैं और यहाँ पर हम मंकी किंग और यूही मास्क मैन को देखते हैं और यूही मंकी किंग से कहने लगता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। तो मंकी किंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तो यहाँ पर यूही उसे कहने लगता है कि ओके मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ये कहकर वो कल्टीवेशन के जरिए जमीन के ऊपर एक स्पेल बना देता है जिसकी वजह से मंकी किंग के हाथ में सेगासुई की सोल आ जाती है जो कि एक छोटे स्टैचू की सूरत में थी। ये देख के यूही उसे कहने लगता है कि तुम्हें सेगासुई की सोल को ढूंढ के लाना होगा जब तक तुम्हें फायर दी जाएगी। उसके बाद वो स्टैचू मंकी किंग के हाथ में एक मैसेज की सूरत में आ जाता है। मंकी किंग यूही को ओके बोलता है और उस मैसेज को अपने पास रख लेता है। उसके बाद अगेन कल्टीवेशन के जरिए से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे एक बहुत ही गहरा घड़ा खुद जाता है और मंकी किंग उस गहरे में गिरा ही जा रहा था और मंकी किंग यूही से ये कह रहा था कि अब मैं बाहर कैसे आऊंगा। तो यूही उसे कहता है कि मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल लूंगा जब तक तुम्हारे पास ट्रू सोल ऑफ फायर है। और मंकी किंग उस गहरे में गिरे ही जा रहा था और वो कह रहा था कि सेगासुई में आपकी सोल को ढूंढ के वापस ले ही आऊंगा। और देखते ही देखते यहाँ पर मंकी किंग एक ओल्ड सिटी में आ जाते हैं और वहाँ पर आते ही वो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ पर दोबारा कभी आऊंगा। और मंकी किंग उस वेरान ओल्ड सिटी में आगे बढ़े ही जा रहा था और कहता है कि जब तक मेरी फायर है तब तक मुझे सेगासुई की सोल को ढूंढ के लाना है। और ये कहकर वो अपने असल रूप में आके और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जबकि उसके साथ ही हमें यहाँ पर एंशिएंट सिटी में एक बहुत ही बड़ा सा जॉइंट सा डीमन दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ में एक लड़की को पकड़ रखा हुआ था और उसके सामने बहुत ज्यादा लड़कियां सर झुकाए खड़ी हुई थी और वो उससे डर रही थी। और उसने जिस लड़की को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था उसे कह रहा था कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं तुम सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो उस लड़की को एकदम से नीचे फेंक देता है और बाकी सभी लड़कियों से गुस्से से कहने लगता है कि आखिर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मेरे होते हुए तुम लोगों ने रेड फेस्ड गोस्ट डीमन को यहाँ से एस्केप होने में मदद किसने की है। ये बात करके तो वो रोने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि तुम सब लड़कियों ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है। तुम सब एक छोटी डॉल्स की तरह हो और फिर भी तुम लोगों ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उसकी बातें सुन के तो वहाँ पर खड़ी हुई सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा घबराने लगती हैं और वो उससे डरे ही जा रही थीं। ये कहकर तो वो अपना हाथ जमीन के ऊपर गुस्से से दे मारता है और फिर वो लड़कियों से कहने लगता है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसी वक्त वो एक लड़की को हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि सबसे पहले तुम्हें खाना शुरू करूंगा। और वो लड़की तो उससे माफिया मांगे जा रही थी कि मेरे आका मुझे माफ कर दें। उसी वक्त यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि आगे बढ़ के कहती है कि मेरे आका ये मैंने किया है। तो डीमन गोस्ट उसके नजदीक आता है और उसे स्मेल करता है और कहता है कि तुम्हारी स्पेल तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और लेकिन तुमने ये काम क्यों किया। तो वो कहती है मैं नहीं जानती कि मैंने ये क्यों किया, बस मुझसे उनका रोना देखा नहीं जा रहा था। उसकी बात सुन के तो वो गोस्ट और भी जोर से हंसने लगता है। ये कहकर वो उस लड़की को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो लड़की बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसी वक्त यहाँ पर गोस्ट के ऊपर आके कोई अटैक करता है। डीमन गोस्ट तो इस अटैक की वजह से बुरी तरह से परेशान हो जाता है और वो कहता है कौन है ऐसा जिसने मुझ पे अटैक किया है। तो उसी वक्त मंकी किंग उसके सामने आ जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं सन सॉर्ट वोकोंग हूँ। ये देख के तो डीमन भी उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि सन सॉर्ट वोकोंग, वाओ तुम तो एक नूडल्स खाने वाले लड़के हो। तो मंकी किंग उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहे हो और आज मैं तुम्हारे जुल्म का खात्मा करके जाऊंगा, इसीलिए मुझे यहाँ से सेगासुई की सोल चाहिए। तो वो कहने लगता है कि ओ सेगासुई की सोल, वो तो हजारों सालों से मेरे किसी भी इस्तेमाल में नहीं आई और मुझे नहीं पता कि उस सोल को मैंने कहाँ पे रखा है। उसकी बात सुन के तो मंकी किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और मंकी किंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे अंडरवर्ल्ड को तबाह कर दूंगा। ये कहकर मंकी किंग उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से गोस्ट मास्टर तो दूर जाके गिरता है और फिर गोस्ट डीमन एकदम से ऊपर उठता है और गोस्ट डीमन ये कहने लगता है कि लगता है कि मंकी किंग तो बहुत ही एरोगेंट है। और उसके बाद वो यहाँ पर अपनी एनर्जीज के साथ 3 बड़े टॉर्नेडोज बना देता है जिनको देख के तो मंकी किंग उस पर अटैक करने ही वाला था। उसी वक्त उसे यहाँ पर वॉइस आती है, वो कॉन्ग तुम्हें ब्लैकबेरीज से खुद को प्रोटेक्ट करना होगा और अगर तुमने उसे खा लिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे और तुम्हारी मैजिकल पावर्स भी खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर मंकी किंग एकदम से अलर्ट हो जाता है और उन टॉर्नेडो से खुद को बचाते हुए साइड पे भागना शुरू कर देता है। ये देख के तो गोस्ट डीमन मास्टर ये सोचने लगते हैं कि मंकी किंग तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो गोस्ट डीमन ये कहने लगता है कि अभी इसे मेरी पावर्स का अंदाजा ही कहाँ है। ये कहकर वो एक बड़ा सा टॉर्नेडो उसके पीछे लगा देते हैं और गोस्ट मास्टर को इस बात का पता भी नहीं चलता और मंकी किंग एकदम फिर से आके उसके सामने उस पर अटैक कर देता है। और उसी वक्त यहाँ पर गोस्ट डीमन में और साथ में मंकी किंग में बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है जिसकी वजह से मंकी किंग तो गोस्ट डीमन को बुरी तरह से मार ही रहा था।
उसी वक्त वो सभी लड़कियां मंकी किंग के ऊपर चढ़ाती हैं और मंकी किंग को मारने लगती हैं कि हमारे मास्टर को ना मारो, तो मंकी किंग उन्हें मार नहीं लगता है। उसी वक्त उसे यूही की बात याद आती है जो कि उसे ये बता रहा था कि सूई मास्टर की सोल इन्हीं डॉल्स के अंदर कहीं छुपी हुई है, इसीलिए इन डॉल्स को मारना नहीं। तो उन सभी डॉल्स को पकड़ के बहुत ही साइड पे आराम से रखता है। लेकिन उसी वक्त उन डॉल्स में से कुछ लड़कियों को आग लगना स्टार्ट हो जाती है। ये देख के तो वो एकदम पीछे मुड़ के देखता है तो घोस्ट डीमन मास्टर एक पेपर को जला रहा था और उसे ये भी बता रहा था कि जैसे जैसे ये पेपर जलता जाएगा वैसे वैसे ये लड़कियां जलती जाएंगी और उसके साथ ही सूई की सोल भी जल के ब्रस्ट हो जाएगी, इसीलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले कि मंकी किंग कुछ करता वो उसे एक चेन के साथ बांध के एक रस्सी के साथ लटका देता है। तो घोस्ट डीमन मंकी मास्टर से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आसमानों में कितने खुदा हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड में तो मैं ही एक अकेला खुदा हूँ। और वो मंकी किंग से कहने लगता है कि ये तुमने सर पे क्या रिंग पहन रखा है, ये रिंग तो सिर्फ मैं ही डिजर्व करता हूँ। ये कहकर वो उसका क्राउन उतारने लगता है। उसी वक्त मंकी किंग में एक न्यू पावर आ जाती है और उसी वक्त मंकी किंग अपनी सारी चेन्स को तोड़ देता है और दोबारा फिर से घोस्ट मास्टर के ऊपर अटैक करता है। उसी के साथ ही यहाँ पर मंकी किंग और घोस्ट डीमन में दोबारा फिर से एक जबरदस्ती फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मंकी किंग ये सोचने लगता है कि अगर मैं इसी तरह से फाइट करता रहूंगा तो सेगासुई की सोल गलती से डिफीटेड हो जाएगी और मुझे उस सोल को हमेशा प्रोटेक्ट रखना है। ये सोच के वो कहीं छुप जाता है और उसके बाद फिर मंकी किंग घोस्ट डीमन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। लेकिन वो उसे कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम सेगासुई की सोल को कभी भी बचा नहीं पाओगे। तो मंकी किंग एकदम उसका गला दबाना रोक देते हैं और वो साथ ही उन्हें ये भी कहे जा रहा था कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो साथ में अंडरवर्ल्ड के साथ साथ तुम्हारा वर्ल्ड भी इन्फेक्टेड होगा। और क्या तुम इस बात को भी जानते हो कि मैं अंडरवर्ल्ड के ऊपर हजारों साल से हुकूमत कर रहा हूँ और यहाँ के सारे लोगों को मैं ही डील कर रहा हूँ, इसीलिए अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो मंकी किंग यहाँ पर उसकी बात के बारे में सोचने लगता है और उसका गला छोड़ देता है। वो उसका गला छोड़ने ही वाला था कि उसी वक्त वो एकदम से फिर से अपना चाकू पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मंकी किंग को ऑलरेडी इस अटैक का पता था और वो दोबारा फिर से उसी के ब्लेड के साथ उसी का गला काट देता है। और मंकी किंग उसे ललकार के कहता है कि तुम्हारे जैसा क्रूल आदमी अंडरवर्ल्ड की हिफाजत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं सेगासुई के सोल को अकेला खुद ही ढूंढ लूंगा और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा डिजास्टर होने लगता है और मंकी किंग उन्हीं लड़कियों के पास आता है, जबकि वो लड़कियां तो बुरी तरह से डर रही थी और घबरा भी रही थी। और यहाँ पर मंकी किंग उन लड़कियों से अभी सेगासुई की सोल के बारे में पूछने ही वाला था कि एकदम से उसे यूही की बात याद आती है, जो कि उसे कह रहा था कि तुम किसी से भी हेल्प के लिए नहीं पूछोगे। सेगासुई की सोल के बारे में गेस करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस होगा और मेरी बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ एक लास्ट चांस। उसी वक्त यहाँ पर आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा टोर्नेडो बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जमीन पे पड़ी हुई सभी चीजें उस टोर्नेडो की तरफ खींची चली जा रही थी। उसी वक्त यहाँ पर मंकी किंग कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दी करनी होगी, इसीलिए वो वापस अपने रूप में आता है और यहाँ से वहाँ भागना शुरू करता है ताकि वो सेगासुई की सोल को ढूंढ सके। और एकदम से वो किसी ऊंची जगह पे आके खड़ा हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसी वक्त वो फ्लैशबैक में खो जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की को देखता है जो कि उसे गाइड किया करती थी। मंकी किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से सेगासुई की सोल को ढूंढे। उसी वक्त वो बार बार अपने फ्लैशबैक में खो रहा था। यहाँ पर फिर से मंकी किंग को वही खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। वो उसे कहती है कि मंकी किंग तो इतना फूल है कि जो भी चीज उसके सामने होती है उसे नजर ही नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक एडवाइस करती हूँ और ये खूबसूरत सा फेदर तुम्हें देती हूँ। मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम किसी परेशानी में हो तो एक ब्यूटीफुल फ्लोरल फ्रेग्रेंस फ्लावर लेना और उस फ्लावर की वजह से तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये देखते ही वो एक लड़की को गिरते हुए भी देखता है और यहाँ पे वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे फौरन से याद आ जाता है और वो फौरन से यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देता है। और उसके आसपास उसे बहुत सी डिजास्टर नजर आते हैं और साथ में बहुत सी लड़कियां गिरी नजर आती हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसी वक्त एक साइड से निकल के सेगासुई की सोल उसके सामने एक बुद्धा की सूरत में आ जाती है और वो वहाँ आते ही मंकी किंग से कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा काम डाउन होने की जरूरत है तो तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी। तो मंकी किंग उसे जोर से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करना होगी। तो वो बुद्धा उसे कहने लगता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा आराम से पकड़ना होगा। वो उसे थोड़ा आराम से पकड़ता है तो उसी वक्त वो एक मैजिकल स्पिल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो फेदर उसके सामने आ जाता है। जैसे ही मंकी किंग उस फेदर को देखता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद वो फेदर की आगे उड़ता जाता है और उसको रास्ता दिखाने लगता है। जबकि अंडरवर्ल्ड में हमें हर जगह पे डिजास्टर नजर आ रहा था और हर एक चीज टूटे ही जा रही थी और गिरे ही जा रही थी। और उसके बाद यहाँ पर हमें उस फेदर को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी डॉल के पास जाके रुक जाता है और जैसे उस डॉल के ऊपर वो फेदर गिरता है वो डॉल एक बहुत ही प्यारी सी लड़की में तब्दील हो जाती है जो कि सूजियो की सोल थी। और मंकी किंग उसे देख के कहता है कि आखिरकार तुम ठीक हो गई हो। तो वो मंकी किंग से कहती है कि तुम कौन हो। तो मंकी किंग उसे अपना नाम बताता है और वो उसे फौरन से पहचान लेती है।
फिर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जबकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थंडरिंग हो रही थी और फ्लैशिंग लाइट्स की वजह से वो उस स्पेल में से बाहर नहीं जा पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम यूही को देखते हैं जो कि एक मंकी किंग की राह तक रहा था। फिर वो सोइए की सोल को एक जगह पे खड़ा कर देता है, तो सोइए उसे कहने लगती है कि क्या अब हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो मंकी किंग उसे कहने लगता है कि मैं वो मंकी किंग हूँ जो हेवन और अर्थ दोनों जगह से हो आया हूँ, तो ये अंडरवर्ल्ड का स्पेल मुझे क्या ट्रैप करेगा। और मंकी किंग यहाँ पर उड़ना लगता है और फ्लैशिंग लाइट्स के साथ लड़ना शुरू कर देता है। और उसी वक्त यहाँ पर हम एक बड़ी सी ईगल को देखते हैं जो कि मंकी किंग के सामने आ जाती है। और उसी वक्त यहाँ पर हम एक और लड़की की एंट्री देखते हैं जो कि उस ईगल के ऊपर बैठ के आती है और वहाँ पर आते ही मंकी किंग से कहने लगती है कि क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने ईगल रायलम किंग को मारा है। तो मंकी किंग भी यहाँ स्टाइल से आगे आता है और उसे कहने लगता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। तो वो लेडी मंकी किंग से कहने लगती है कि मुझे इस बात की एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर तुम मुझे ठीक से एक्सप्लेन न कर पाए तो तुम्हें इसी स्पेल में कैद होके रहना पड़ेगा। मंकी किंग उसे कहता है कि कैद होने से बेहतर मैं तुम्हें मारना समझूंगा। ये कहकर वो उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जबकि वो तो हर जगह से गायब ही हो जाती थी। मंकी किंग को उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने काफी ज्यादा क्लोन्स बना लेता है। मंकी किंग के 3000 क्लोन देख के थोड़ी देर के लिए तो वो लेडी भी घबरा जाती है और उसके बाद वो एकदम से मंकी किंग के ऊपर अटैक करती है और मंकी किंग के सारे क्लोन्स को एक झटके में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और उसके बाद इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जबरदस्ती फाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मंकी किंग अपनी स्टिक को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेता है और उसके बाद वो लेडी भी आके अपने ईगल के ऊपर बैठ जाती है और मंकी किंग से कहने लगती है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा टफ टाइम दे रहे हो। तो मंकी किंग भी यहाँ पर अपने असली रूप में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उसी वक्त यहाँ पर हम बुद्धा की सोल को फिर से देखते हैं जो कि सुयू की हाथ पे आके बैठ जाता है और उसे बताने लगता है कि मेरे आका, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मंकी किंग का यहाँ आने का मकसद आपके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, बल्कि वो तो यहाँ पर सिर्फ सुई की सोल को लेने के लिए आया था। सुई की सोल यहाँ पर एक अंडरवर्ल्ड में बंद हो चुकी हुई थी और वो एक डॉल में कन्वर्ट हो चुकी थी और मैं यहाँ पर हजारों सालों से सुई की सोल को प्रोटेक्ट कर रहा था और अब यहाँ पर मंकी किंग को आना पड़ा था कि वो इस सोल को वापस ले जा सके। तो वो लेडी उसे कहने लगती है लेकिन इसने हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया है। तो वो उसे ये भी कहने लगता है कि दोबारा फिर से मंकी किंग यहाँ पर आएगा ताकि वो आपसे अपोलोजाइज कर सके। अभी हम आपसे इजाजत चाहते हैं ताकि आप यहाँ से जाने की हमें परमिशन दे दें। तो उसी वक्त वो लेडी उन्हें जाने की परमिशन दे देती है और अपने पोर्टल को क्लोज कर देती है और मंकी किंग उसी वक्त वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो उस लेडी की तरफ मुड़ के देखता है और उसे कहता है कि गुड बाय और हम दोनों दोबारा फिर से मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि लेडी उसे स्माइल पास करती रह जाती हैं। और इसी के साथ ही हमारी आज की एपिसोड भी अपने इख्तिताम पर पहुँचती है। तो जी दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की एपिसोड, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।